अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में एफएससी करने के बाद टॉप 10 फील्ड जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं। इसमें कुछ फील्ड ऐसे हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज के फील्ड के बारे में बात करेंगे और एनवायरमेंटल साइंसेज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने एफएससी कर ली है या कर रहे हैं और आप इस बात का फैसला करना चाहते हैं कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें, कौन से फील्ड में जाएं और कौन सी फील्ड में जाके अपने 4 साल लगाएं, कहाँ पे आप अपना एडमिशन लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मेडिकल की जब भी बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रोग्राम है वो है एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज से ये एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके फिर कुछ टेस्ट होते हैं वो पास करके आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ही रह के अपना एक अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये फील्ड बेस्ट है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसमें सबसे पहले ये है कि आपका एक अच्छा मेरिट होना चाहिए। अगर आप मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तादाद है वो है 176 और उसमें से 45 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं और 72 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस अच्छी खासी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद मेडिकल में एमबीबीएस के बाद बीडीएस है जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। अगर आप डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। एमबीबीएस का और बीडीएस का जो मेरिट का फ़र्क होता है वो कुछ पॉइंट्स का होता है, कुछ स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन आप दोनों दोनों फील्ड में जाने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है और ये काफ़ी अच्छा फील्ड है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसका स्कोप वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। अभी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद गवर्नमेंट स्केल पे आप गवर्नमेंट में आप उसी स्केल पे लगते हैं जिस स्केल पे एमबीबीएस डॉक्टर लगता है, बीडीएस डॉक्टर लगता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप एमबीबीएस करके डॉक्टर किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी जगह पे आप सर्व कर रहे होते हैं तो आपके प्रमोशन के, आपके स्केल बढ़ने के, आपकी इंक्रीमेंट और के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप एमबीबीएस के बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बीडीएस के बाद आप फर्दर स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। उसी में आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डीपीटी करने के बाद भी आप कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। डीपी फिजियोथेरेपिस्ट ही रहेंगे आप, ठीक है। मतलब आप आगे कंसल्टेंट नहीं बन सकते या फिर आपका मतलब इतना वो स्किल नहीं है कि आप फर्दर किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लें जैसे कि एमबीबीएस में होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास है डी फार्मेसी। फार्मासिस्ट जो होता है वो फार्मासिस्ट डी फार्म करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी फार्मेसी बना सकते हैं। और बड़ी-बड़ी फार्मेसी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में अच्छी अर्निंग कर रही हैं और इनकी जो ग्रोथ रेट है वो पहले से काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि इनकी कोई ऐसा नहीं हुआ कभी आज तक कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद हो गई हो या किसी वजह से, अगर वो इलीगल काम नहीं कर रही तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी सर्व कर सकते हैं और आप अपनी फार्मेसी भी बना सकते हैं। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबर जितनी डॉक्टर्स के लिए हैं उस वही स्केल पे डी फार्मेसी करने के बाद एक फार्मासिस्ट लगता है हॉस्पिटल में। इसके बाद हमारे पास है बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग एक 5वें नंबर पे आने वाला फील्ड है मेडिकल के। अभी कुछ लोगों को लगता है कि जो नर्सिंग है वो सिर्फ फीमेल्स कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, लेकिन जो मेल नर्सिंग है वो भी पाकिस्तान में काफ़ी कॉलेजेस हैं जो कि करवा रहे होते हैं। उनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि नर्सिंग का प्रोग्राम ऐसा है कि उसमें नर्सिंग में समझा ये जाता है कि जो
नर्सिंग केयर है वो सिर्फ फीमेल्स कर सकती हैं, मेल्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाके देखें तो वहाँ पे आपको मेल नर्स भी सर्व करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में बात की जाएगी। उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए अलाइड हेल्थ साइंसेज क्या होता है। अलाइड हेल्थ साइंसेज बेसिकली ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान में या दुनिया भर में ऐसे लोग जो कि हेल्थ के फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे ही मैं आपको शेयर करूंगा वो आपको समझ आ जाए कि ये काम क्या कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा, इसके जो भी प्रोग्राम्स हैं बीएस करने के बाद पाकिस्तान में आप 17वें ग्रेड पे 16वें ग्रेड पे आपकी हायरिंग होती है गवर्नमेंट जॉब में, और आप एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका फील्ड, ये इन फील्ड का स्कोप इस कदर ज़्यादा है कि अगर आप ये फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो आप अ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जॉब ना मिले, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इनके बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसमें आप बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में जब कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है। वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देता है, बेहोशी के इंजेक्शन लगाता है, वो इस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, हर बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता है, वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होता है जो कि 17 ग्रेड की जॉब लगती है। आप इसके बाद कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, केमिकली। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके बाद आप 17 ग्रेड के ऑफिसर रैंक के जॉब लगती है आपकी किसी भी हॉस्पिटल में। अगर आप इसमें से एनेस्थीसिया की बात करें तो हॉस्पिटल में एक एनेस्थीसिया का जो फील्ड है उसमें जो पेशेंट होता है उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाना होता है, वो इसने डोज डिटरमिन करनी होती है, सारी इसकी जिम्मेदारी। ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए तो ऑपरेशन थिएटर में कोई भी सर्जरी होती है उसकी पूरी तैयारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज कर रहा होता है। कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जब दिल की सर्जरी की जाती है तो उसके दरमियान एक मशीन होती है जिसमें दिल को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो वर्किंग में रहे। उस मशीन को जो है कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट हैंडल कर रहा होता है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि रेडियोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड है, इसमें एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी और भी बहुत से रिलेटेड फील्ड्स हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं और इसमें जॉब करते हैं तो आप काफ़ी ये सारे फील्ड में सर्व कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अगर आप लैब लैब का काम करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं और इसके बाद आप बिल्कुल 17 ग्रेड की जॉब कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्री जो कि आंखों से रिलेटेड है। इसके बाद रेडियोलॉजी, जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, आला स्मार्ट वगैरह जो कि बनाया जाता है, उसको उसकी हैंडलिंग वगैरह की जाती है, वो इस फील्ड से। स्पीच एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी इस सेम ग्रेड के ऑफिसर लगते हैं। उसके बाद रेनल डायलिसिस, अगर आपके गुर्दे वाश हो रहे होते हैं तो ये डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट आपको हैंडल कर रहा होता है। इसके फील्ड की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि किसी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के फील्ड की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, रिसर्च बेस्ड ये फील्ड होते हैं बेसिकली। इनमें बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस एग्रीकल्चर वगैरह शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये वाला फील्ड ऑफर कर रही है, इसमें आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। इसमें रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। अगर आप कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हैं जो कि इन्वेंशन वगैरह कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है।
इसके अलावा कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड नहीं हैं, वो ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बीबीए, एमबीए, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं। बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज में जीएम के तौर पे सर्व कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज में सीईओ के तौर पे सर्व कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। एक बड़ी पोस्ट पे आप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। बैंक में जॉब्स कर सकते हैं मैनेजर के लेवल पे। उसके बाद मैस कम्युनिकेशन करने के बाद, मैस कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसका स्कोप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से मीडिया, डिजिटल मीडिया आया है। मैस कम्युनिकेशन में आने के बाद आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मीडिया पे जा सकते हैं और आप एंकर पर्सन बन सकते हैं। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी मूवीज़ बना सकते हैं। इसके बाद सबसे ईज़ी और सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो आप ड्रामा में जा सकते हैं। उसके बाद आप अपना एक काम शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना सकते हैं, आप अपने स्किट वगैरह बना सकते हैं, जो आप चाहते हैं जो आप चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड काम करना, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। एलएलबी, लॉ, अगर आप लॉ का प्रोग्राम करते हैं तो आप वकील बन सकते हैं। उसके बाद आप जज बन सकते हैं। उसके बाद आप अदालतों में सर्व कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि अगर आपने एफएससी की है तो उसके बाद आप इन फील्ड में जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन से 2 से 3 फील्ड ऐसे हैं जो कि आप इनमें भी टॉप के वो फील्ड है। सबसे पहले नंबर पे एमबीबीएस है, दूसरे नंबर पे अलाइड हेल्थ साइंसेज का जो भी फील्ड आपको अपना इंटरेस्ट है, आपका अपना देखें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप कुछ अगर आप ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहते तो आप हॉस्पिटल में जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, स्पीच थेरेपी में जा सकते हैं और भी बहुत से फील्ड हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। जो फील्ड आपको अपनी नेचर के मुताबिक अच्छा लगता है आप वो फील्ड चुनें, क्योंकि जो भी काम आपने करना है वो काम आपने शुरू करना होता है तो आपने लंबा लेके चलना होता है। ये 2-4 दिन का काम नहीं है कि आज शुरू किया कल ख़त्म कर दिया। तो जब भी आप अपने फील्ड के बारे में चूज़ कर रहे हो तो अच्छा और बेहतरीन चूज़ करें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।